ये रिसर्च मैं आपके साथ बैठ के करूंगा और अपना लैपटॉप यूज़ करूंगा और कोई भी अच्छी चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो मैं अपना लैपटॉप पकड़ लिया है और इधर अब मैं सर्च करूंगा दोस्तों कुछ। ठीक है। और इधर सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने गूगल पे और मैंने इधर लिखा यार गूगल पे पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी। अब ये वर्ड जो है ना वो मैंने टाइप किया है गूगल पे। और इसके बाद जो है ना अब मुझे इधर कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। हाँ 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 हाँ। 2022 का जो जीडीपी हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 374 बिलियन डॉलर। ठीक है। और 2024 का अब हम सर्च करते हैं। तो पाकिस्तान का जो जीडीपी आ रहा है ना 2024 में वो आ रहा है यार 382 बिलियन डॉलर्स। यानी 2022 में जो जीडीपी था वो था समझ लें कि 374 और 2024 में जो अभी जीडीपी नजर आ रहा है वो 382 बिलियन डॉलर्स है। यानी 8 बिलियन डॉलर्स का जीडीपी जो है ना वो बड़ा है पहले से। ठीक है ना। अब मजीद रिसर्च करते हैं कि पाकिस्तान पे टोटल डेप्ट कितना है। हाँ ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है यार कि पाकिस्तान पे टोटल जो है ना वो कर्जा कितना है। इस क्वेश्चन को जरा हम ना अब सर्च करते हैं। ठीक है ना। तो टोटल डेप्ट पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा जी यार तो ये दिसंबर 2023 में यानी ये जो अभी दिसंबर गुजरा है तब का डाटा आ रहा है कि दिसंबर 2023 में पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल डेप्ट था वो था 131 बिलियन डॉलर्स। कि 131 बिलियन डॉलर्स का टोटल कर्जा है पाकिस्तान पे। और ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है यार। रुपीज में कन्वर्ट करेंगे ना तो हमसे जीरो नहीं गिने जाएंगे। ठीक है ना। 131 बिलियन डॉलर्स का टोटल डेप्थ है पाकिस्तान पे। लेकिन अभी हम सर्च करेंगे कि पाकिस्तान के डेप्थ की पूरी हिस्ट्री दे दिखाता हूँ कि पाकिस्तान पे यार कब से ये कर्जा आना स्टार्ट हुआ है। इस चीज को मैं चेक करता हूँ जरा। ओ वाह दोस्तों मुझे पूरी की पूरी लिस्ट मिल गई है पाकिस्तान पे डेप्ट की। 1970 से लेके ऑनवर्ड 2021 तक। 2023 के दिसंबर तक जो अभी लास्ट हमारे पे डेप्थ है वो तो है 131 बिलियन डॉलर्स। और अभी मेरे पास पूरी हिस्ट्री आ गई है 1970 से लेके 2021 तक कितना कितना डेप्थ हम पे बढ़ता गया है। 1970 पे पाकिस्तान पे टोटल डेप्थ था सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन डॉलर्स। और ये 1980 आते आते ये डेप्थ हो गया तकरीबन तकरीबन 9.9 बिलियन डॉलर्स। यानी लगभग 10 बिलियन डॉलर्स हो गया। 1970 में 3 बिलियन डॉलर था और 1980 पे 10 बिलियन डॉलर्स का टोटल कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ गया। और 1990 पे देखते हैं कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। ओ यार ये तो और स्पीड से बढ़ने लग गया है। 1980 से लेके 1990 तक टोटल 10 बिलियन डॉलर्स और बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान का टोटल कर्जा हो गया 20.6 बिलियन डॉलर्स तकरीबन। ठीक है। और 1990 से 2000 तक 33 बिलियन डॉलर्स। ये तो बढ़ता जा रहा है यार और स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है ना। पहले 10 बिलियन डॉलर बढ़ा और इस डिकेड में कितना बढ़ा है 1990 से 2000 तक। इस डिकेड में टोटल कर्जा जो है ना वो पाकिस्तान का बढ़ रहा है 13 बिलियन डॉलर्स। और 2000 से 2010 तक कितना बढ़ा है। इस डिकेड में कितना बढ़ा है 2000 से 2010 तक दोस्तों 33 बिलियन डॉलर से चला गया सीधा सीधा 63 बिलियन डॉलर्स पे। इन 10 सालों में क्या किया यार भाई इतने पैसे का। 30 बिलियन डॉलर्स जो है ना वो 2000 से लेके 2010 तक बढ़ा है ये डेप्थ। ओ माय गॉड बहुत ज्यादा डेप्थ बढ़ा है। और इसमें समझ लें कि अब हम आगे जाते हैं और 2010 से लेके 2020 तक तो दोस्तों मतलब इंतहा हो गई यार। ये सीधा सीधा 63 बिलियन डॉलर से 115 बिलियन डॉलर पे चला गया है। लगभग लगभग 60 बिलियन डॉलर्स लास्ट डिकेड में हमने कर्जा ले लिया है। 60 बिलियन डॉलर्स। और ये 60 बिलियन डॉलर्स कहाँ पे गए यार। पाकिस्तान में तो मुझे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। और ये इतना कर्जा हम पे कैसे चढ़ गया।
अब इसकी वजह मुझे नहीं पता यार कि ये इतना कर्जा कैसे चढ़ गया। ये हम सूद लेते हैं या मतलब समझिए कि इंटरेस्ट रेट की वजह से बढ़ जाता है, या हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसका कुछ इस तरह से हेर फेर करते हैं कि कुछ भी समझ ही नहीं आता कि ये पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और ये तो पूरी हिस्ट्री है यार कि पाकिस्तान पे 1970 में सिर्फ $3 बिलियन था, और उससे पहले शायद कुछ भी ना हो कर्जा। और 1970 से लेके अभी करंट इवेंट तक हम पे कर्जा कितना हो गया यार, $131 बिलियन। तो खैर दोस्तों, ये तो $131 बिलियन हो गया, लेकिन अब इसका कोई सोल्यूशन देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार कोई भी कंट्री जो है ना वो कैसे समझ लें कि ग्रो करता है। कि हम एक घर की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मेरा घर है, मेरे घर में अगर हमारी टोटल इनकम है लेट्स सपोज 50,000, ठीक है ना। अब 50,000 घर में आ रहा है, लेकिन अगर खर्चा जो है ना वो 70,000 हो रहा है, घर से बाहर जो पैसे जा रहे हैं वो 70,000 है, तो 20,000 रुपया हमें कर्जा ही लेना पड़ेगा ना घर वालों को। तो यही सीन पाकिस्तान में भी हो रहा होगा कि इंपोर्ट्स जो है ना, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं वो ज़्यादा होंगी, और एक्सपोर्ट्स जो है ना वो कम होंगी। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। और इस चीज़ को मैं अभी सर्च भी कर लेता हूँ कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कितनी है और एक्सपोर्ट्स कितनी है, तो इसमें कितना डिफरेंस है ये अभी चेक करते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा डिफरेंस यार। और भाई इतना कुछ बाहर से मंगवा रहे हो और बाहर भेज कुछ भी नहीं रहे। दोस्तों, हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट शो हो रही है ना इधर, वो सिर्फ और सिर्फ 28,000 मिलियन डॉलर्स है। लेकिन ये कम पता है क्यों लग रही है? क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा हैं यार। मतलब हम एक्सपोर्ट बिल्कुल थोड़ी सी चीजें कर रहे हैं और इंपोर्ट बहुत ज्यादा कुछ मंगवा रहे हैं। पता है इंपोर्ट कितनी है हमारी? इंपोर्ट्स है हमारी 72,000 मिलियन डॉलर्स। यानी यार मतलब अगर इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर किसी बंदे की सैलरी है सिर्फ 28,000 और वो खर्चा कितना कर रहा है 72,000 रुपया, तो समझ लें कि बाकी का जो 28,000, 72,000 में से 28,000 आप माइनस करो, कितना बचता है? तो माइनस करोगे तो आपको 44,000 बचेगा। यानी 44,000 रुपया कहीं ना कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। जब हमारी एक्सपोर्ट ही इतनी कम है और इंपोर्ट धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, तो हम पे कर्जा ही चढ़ना है ना यार। तो कर्जे की असल कहानी क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट बड़ी कम है। अब एक्सपोर्ट के कम होने की वजह क्या होती है? तो एक्सपोर्ट के कम होने की दोस्तों वजह यही होती है कि हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारे इधर कंट्री में किसी चीज़ की भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, सारी चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। तो दोस्तों अब भी समझ लें कि क्योंकि ये कर्जा बहुत ज़्यादा इतनी आसानी से उतर नहीं सकता, लेकिन मेरे माइंड में एक पॉइंट उठ रहा है। पॉइंट ये उठ रहा है कि अगर मैं आईटी सेक्टर को चेक करूं, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है ना टेक्नोलॉजी का सेक्टर है और ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ है आजकल दुनिया में। तो इसका मार्केट शेयर चेक करते हैं और पाकिस्तान के जो डेप्ट है टोटल उसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी मैं आईटी सेक्टर को तरजीह दे रहा हूँ, क्योंकि ये हर बंदा जो है ना इस सेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। हर बंदा मोबाइल पकड़ के, अपना लैपटॉप पकड़ के आईटी सेक्टर को ज्वाइन करके पाकिस्तान की ग्रोथ में जो है ना अपना हाथ जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ें सॉफ्टवेयर बना अपना बेच सकते हो, आप गेम्स डेवलप कर सकते हो। तो गेम से याद आया, गेम्स का भी मार्केट शेयर चेक करते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर कितना है। ओ माय गॉड यार, आईटी इंडस्ट्री का जो ग्लोबली मार्केट साइज है ना वो बहुत बड़ा है। सिर्फ आईटी सर्विसेज का मार्केट साइज मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये आ रहा है जी भाई 1.36 ट्रिलियन डॉलर्स। और इसके अंदर अब सब फील्ड्स में मैं चेक करता हूँ कुछ चीज़ें कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा छाई हुई है, तो उसका जो है ना वो मार्केट शेयर कितना है। बल्कि इससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि पाकिस्तान में आईटी की एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा है। ठीक है ना, पाकिस्तान कितने आईटी सेक्टर में कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा है दूसरे कंट्री को। तो दोस्तों इधर एक गुड न्यूज़ है कि हमारा ये जो आईटी सेक्टर है ना उसमें ग्रोथ हमारी हो रही है दिन ब दिन।
और ईयर टू ईयर जो है ना वो अभी 6% जो है ना वो ग्रोथ बढ़ी है हमारी 2023 में। और 988 मिलियन डॉलर्स की आईटी की एक्सपोर्ट्स की हैं पाकिस्तान ने, आईटी की एक्सपोर्ट्स 988 मिलियन डॉलर्स की। और अगर पाकिस्तान ने इस आईटी सेक्टर को सिर्फ पकड़ लेना तो सीरियसली हम जो है ना वो दूसरे कंट्रीज की तरह जो है ना वो स्टेबल हो सकते हैं, अपने कंट्री को स्टेबल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आईटी इंडस्ट्री में आने का क्या फ़ायदा होगा कि पाकिस्तानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आईटी की इंडस्ट्री में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं या गेम्स डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? उसका फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर पाकिस्तानी आईटी सेक्टर में आते हैं तो इसमें कोई भी पॉलिटिकली आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। वजह वजह क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम चाहिए, कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी स्पेसेस नहीं चाहिए। आपको कोई उठा भी दे ना, आप रिमोटली काम कर सकते हो, आप घर बैठ के काम कर सकते हो, घर कहीं भी लैपटॉप रख के काम कर सकते हो। आपकी कोई प्रॉपर्टी को लॉक नहीं कर देगा। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हो या आपकी कोई शुगर मिल है या आप टेक्सटाइल का काम करते हो तो आपकी मिलों को लोग ताला लगा देंगे। लेकिन आईटी सेक्टर में क्या है? आपको एक मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए या इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए, वो कहीं से भी लेके वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ना आप आईटी की ग्रोथ जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? अभी मैं चेक करता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा रोला डला हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी वायरल चल रही है, इसका मार्केट शेयर कितना है? ठीक है ना? और पाकिस्तान का टोटल डेप्थ कितना है आपको याद है? 131 बिलियन डॉलर्स। ठीक है ना? और अभी मैं क्या चेक करने वाला हूँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड। ओ माय गॉड, 2024 में जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट शेयर है ना भाई, वो 305 बिलियन डॉलर्स हो चुका हुआ है। ठीक है ना? और 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉल्यूम जो है ना वो 738 बिलियन डॉलर्स तक जाने वाला है। समझ रहे हो इसका मतलब? 738 बिलियन डॉलर्स तक जाने वाला है। और पाकिस्तान का टोटल डेप्थ कितना है? सिर्फ 131 बिलियन डॉलर्स है। और आईटी सेक्टर जो है ना वो बहुत बड़ा है दुनिया में यार। ये सिर्फ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, उसका ही 2030 तक जो मार्केट शेयर है ना 738 बिलियन डॉलर होने वाला है। पाकिस्तान का कर्जा बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप आईटी सेक्टर में आ जाते हो, पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े रेंग रूम के सारे मिल जाओ और छा जाओ इंडस्ट्री में, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है दोस्तों। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि भाई मैक्सिमम लोग इस फील्ड में आएँ और कोशिश करें, कुछ भी करें, बनाएं, बेचें, दूसरे कंट्रीज को सर्विसेज दें, कुछ भी सेल करो, अपने प्रोडक्ट बनाओ। जैसा कि मुझे अपने प्रोडक्ट से याद आया कि मैं गेमिंग को चेक करता हूँ कि अगर आप एक गेम डेवलप करते हो ना तो कितना फ़ायदा हो सकता है आपको। तो इसके बाद वीडियो एंड करेंगे। तो आप पाकिस्तान की सबसे मशहूर गेम कौन सी जा रही है पाकिस्तान में? पबजी। और मेरा गेमिंग चैनल भी है, इसलिए मुझे पता है पाकिस्तान की ना जो सबसे फेमस गेम चल रही है ना वो है पबजी। तो पबजी को मैं सर्च करता हूँ कि उसकी नेटवर्थ कितनी है, पबजी कंपनी की नेटवर्थ कितनी हो गई है। ओ माय गॉड यार, पबजी की अकेली कंपनी, जो एक गेम है पबजी जो सारे लोग खेलते रहते हो, समझ रहे हो? ये अकेली कंपनी जो है ना ये 13 बिलियन डॉलर्स की मालिक बन गई है। 13 बिलियन डॉलर्स एक गेम, 13 बिलियन डॉलर्स, समझ रहे हो? और 13 बिलियन डॉलर्स, और ये कहाँ की गेम है ये भी मैं चेक करता हूँ, ये कौन से कंट्री की गेम है। तो दोस्तों पबजी जो है ना वो साउथ कोरिया की गेम है और 13 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है इस गेम की। 13 बिलियन डॉलर्स यार। और अभी मजीद भी पता नहीं कितना पैसा कमाएगी सिर्फ एक गेम। और पाकिस्तान का टोटल कर्जा कितना है? 131 बिलियन डॉलर्स, और एक गेम 13 बिलियन डॉलर बना दी है। इसी तरह जीटीए और ये सारी गेम्स भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर आप पाकिस्तानी, ऐसे पाकिस्तानी यार सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप अगर गेमिंग में जाते हो, गेम्स डेवलप करना शुरू कर देते हो, तो आप तो पाकिस्तान का कर्जा उतार दोगे, पाश पाश कर दोगे। इसी तरह अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना नाम बिल्ड करते हो, फिर भी आप पाकिस्तान को ग्रोथ दे दोगे, समझ रहे हो? तो दोस्तों आज की अब इस वीडियो को मैं पता नहीं क्या नाम दूंगा, मतलब सबटाइटल क्या रखूंगा ये मुझे भी नहीं पता। क्योंकि शुरू मैंने किया था पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी पे बात करते 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 कंपैरिजन करते करते गेमिंग में आके बात खत्म हो रही है आईटी फील्ड में। तो इसका अब क्या सबटाइटल रखूंगा या इसका क्या थंबनेल रखूंगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, अगर आप किसी तरह इस वीडियो के अंदर आ गए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।